अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सपेक्टेड है कि आप लोग भी ठीक हैं। तो हम अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 ही हमारा जो कंटिन्यूस था, जो हमने कल स्टार्ट किया था। इसमें फ़र्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम की थी हम लोगों ने, जिसमें मोस्टली हमने कैश फंड, कैश रिक्वायरमेंट थी, हमने वो निकाली थी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से उनका जो ओल बेनिफिट था एनुअली, वो हमने फाइंड किया था। तो उसी से रेलेवेंट हम लोग आगे ही क्वेश्चन करेंगे। उसमें फॉर्मूला है कैश रिलीज का, टाइम सेविंग इनटू डेली एवरेज कलेक्शन और एनुअल ग्रॉस बेनिफिट्स का। अब एक क्वेश्चन है, स्पीडी वे ओवल कंपनी फ्रेंचाइज गैस एंड गो स्टेशन इन नॉर्थ कैलिफोर्निया एंड वर्जीनिया आर पेमेंट्स बाय फ्रेंचाइज फॉर द gasoline एंड ऑयल प्रोडक्ट्स विच एवरेज $420,000 अ डे आर बाय चेक। अब ये चेक मतलब चेक के थ्रू वो पेमेंट करते हैं। एट प्रेजेंट द ओवरऑल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ चेक बाय द franchise to Speedway Oval and the time the company has collected are available fund at its 6 at a bank in 6 days। तो 6 दिन के अंदर वो बैंक के अंदर पेमेंट क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 6 दिन की बाउंडिंग अगर करें तो ये 420,000 जो डॉलर है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पेमेंट जो हमारी एक वीक में या एक ड्यूरेशन में क्लियर होनी चाहिए वो है। हाउ मच मनी इज़ टाइड अप बाय इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसी के बारे में पूछा कि इस इंटरवल टाइम में आप कितनी पेमेंट आपको बाउंड करनी पड़ती है। तो ए रिक्वायरमेंट का आंसर है मतलब 420 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब वही वो 6 डेज़ के लिए जो बाउंड करनी पड़ती है आपको इस इंटरवल के लिए। तो वो 2,520,000 आपको टोटल बाउंड जो पे करनी पड़ेगी। अब सेकेंड है, टू रिड्यूस दिस डिले द कंपनी कंसिडरेड डेली बैकअप फ्रॉम द स्टेशन इन ऑल 3 कार्स वुड बी नीडेड एंड, मतलब जो एक कार्ड उस पेमेंट मतलब वो क्लियर करने के लिए करता है, वो उसकी रिक्वेस्ट कर दी 3 कार्ड्स एंड 3 एडिशनल पीपल हायर, और 3 मजीद पीपल भी हायर कर लिए उन्होंने। दिस डेली पिकअप वुड कॉस्ट $93,000 ऑन अ एनुअल बेसिस एंड इट वुड रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू बाय 2 डे। पहले 6 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर होती है या डिलीवरी क्लियर होती है, अब उसने कर दिया 2 दिन। उसने उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी ड्राइवर्स की, कार्ड्स की। Currently, the opportunity cost of the fund is 9%. The being the interest rate on the market security, should the company engage it, pick up plan or why? अब उसकी जो कॉस्ट है वो 93,000 हो गई। अब हम देखते हैं कि आप हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू जो एनुअल बेनिफिट है वो क्या 93,000 सही है या उससे कम है या ज़्यादा है। अब इधर हमने किया एनुअल रिलीज फंड जो हो गए वो 420 मल्टीप्लाई बाई 2, अब 840,000 हो गए, मतलब 8,40,000। अब 8,40,000 को 9% से किया तो 75,600 उसको एनुअल बेनिफिट होगा। द कंपनी शुड नॉट इंक्लूड द प्लान, क्योंकि उसको 93,000 का बेनिफिट मिल रहा था, यहाँ पे 75,000 का बेनिफिट है, तो वो 93,000 के बेनिफिट को रिजेक्ट कर देगी। अब उसका रीज़न ये है कि आपकी कॉस्ट टोटल जो लगनी चाहिए वो 75,000 की होनी चाहिए थी, जो उसको 93,000 में पे करनी पड़ रही है। तो 93,000 कॉस्ट और उसका जो बेनिफिट है 75,600 है, तो उसको बेनिफिट कम हो रहा है और उसको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है सेकंड में। अब सी रिक्वायरमेंट्स रही, रेदर देन मेल चेक टू इट्स बैंक द कंपनी could deliver them by passenger service. This reduce would this procedure would reduce the overall delay by 1 day and cost of $10,300 annually. Should the company undertake this plan? अब 10,300 के अकॉर्डिंग कहता है वो प्लान अगर होता है तो कैसे चलेगी। अब देखिए 2 दिन का है 420, मतलब एक दिन की जो कॉस्ट है 420 है, उसका 9% ले तो 37,800 आ रही है, लेकिन जो बेनिफिट आ रहा है, लेकिन उसकी कोई कॉस्ट है वो 10,300 है, इसमें फ़ायदा है। तो कंपनी शुड अंडरटेक द प्लान, ये प्लान हम अगर हम चाहें तो हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वो भी इसी तरह ही है, इस तरह के प्लान की बात ही है। वो आप लोगों को ये मैं एज ए होम टास्क दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन भी मैंने साथ शेयर किया है, तो ये आप लोगों ने करना है और मुझे बताना है कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। वैसे तो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम फेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे ये अपडेट करना है। तो ये आपका होम टास्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।